सुपर एल्निनो के बारे में तो आप सबने सुन ही लिया होगा, जिसके कारण पूरे दुनिया में इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है। आइए इसको पूरा ज्योग्राफिकली डिकोड करते हैं कि सुपर एल्निनो होता क्या है। देखो, ये पहली बार तो नहीं आ रहा है एल्निनो। 1950 के बाद से ही चौथा एल्निनो 2026-2027 में शुरू होगा। बट जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बता रहा है कि जो इस टाइम का 2026-2027 का जो एल्निनो की जो इंटेंसिटी है वो 1876-77 के एल्निनो से भी ज्यादा हो सकती है। उस टाइम इस एल्निनो के कारण दुनिया भर के 50 मिलियन से ज्यादा लोग मौत का शिकार बन गए थे। अभी होगा क्या, हर साल इस एल्निनो के कारण क्या होता है, आपको पता है कि समुद्र का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री राइज कर जाएगा। और जो हमारी लैंड सरफेस एरिया है, जहां का जो टेम्परेचर है वो 4.5 से लेकर 6.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। जस्ट इमेजिन, वर्ल्ड का 70% एरिया जहां पर वाटर है वो उसका 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना एक बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारे वर्ल्ड लेवल पर होंगे इसके। अभी इससे होगा क्या कि जो हीट वेव्स हैं काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हर साल 1,80,000 से ज्यादा लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक हो जाता है उनको। अभी क्योंकि इतनी इंटेंस गर्मी हो गई है, आपको हैरानी होगी सुनकर, दुनिया की 20 टॉपेस्ट हॉटेस्ट सिटीज में 19 सिटी हमारी कंट्री की हैं। तो इमेजिन कीजिए कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनके ऊपर इतना कॉन्सिक्वेंसेस का पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट 90 डिग्री सन से कांटेक्ट में होती हैं कंट्रीज। डिजीजेस हैं जैसे कोलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू है, इनके केसेस इंक्रीज होंगे, क्योंकि क्लाइमेट में पानी को होगा नहीं, बट गर्मी के कारण मच्छर मक्खी के कारण ये बीमारी इंक्रीज हो जाएंगी। कंसीडरिंग वर्ल्ड मैप है, यहां पर ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, और मेरे लेफ्ट साइड पर यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में होता क्या है, यहां पर एक ठंडी वाटर स्ट्रीम चलती है जिसका नाम होता है पेरुवियन करंट। ठीक है, अभी पेरुवियन करंट से कारण क्या होता है, जो नॉर्थ अमेरिका का जो पोर्शन है, पेरू, चिली, जो नीचे वाला एरिया है, यहां पर ना हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो एक वोकर साल क्रिएट होता है जो कि वाटर के अपर सरफेस को, जो वाटर को वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जाता है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया में आके बारिश होती है इनके ऊपर। बट इस कारण इस टाइम क्या होगा, ये टोटली जो सिस्टम है रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में बारिश नहीं होगी, तो इसके कारण यहां पर जो है फॉरेस्ट फायर के केसेस, ड्रोट के केसेस, क्रॉप फेलियर के केसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और इस तरफ अगर मैं बात करता हूं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका में क्या होगा, यहां पर बाढ़ लाइक सिचुएशन आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा। पेरू, चिली, इक्वाडोर के एरिया में, ऊपर कैलिफोर्निया में, मेक्सिको के एरिया में फ्लड आ जाएंगे। और पहले जो फिश प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही थी वो फिश प्रोडक्शन टोटली डिस्टर्ब हो जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि कोरल रीफ है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कोरल रीफ जो यहाँ पर रिफ्ट है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। कोरल रीफ को एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो हमारी जो कंट्री है वो टोटली मानसून डिपेंडेंट है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब जो मानसून है टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ कुछ एरिया में इतनी तगड़ी लू चलेगी जिसके कारण कन्वेक्शन करंट क्रिएट होगा। कन्वेक्शन करंट क्या है कि हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, बट टोटली वो अनप्रेडिक्टेबल होगी। क्लाउड जो होगा, टोटली जो स्काई होगा उसमें क्लाउड लेस होगा, मतलब स्काई के ऊपर क्लाउड नहीं फॉर्म होंगी, जिसके कारण अल्बिडो नहीं होगा। हीट इंटेंसिटी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी में इंक्रीज हो जाएगी, आपको हैरानी होगी सुनकर। वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि इंडिया में 75% पॉपुलेशन को इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में डिलीवरी बॉय, शॉपकीपर, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, और जो पुलिस, जो हमारे विभाग के जो लोग हैं, ये सारे डायरेक्टली उनका जो है वो बाहर का काम होता है, जिनका उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और इतने ज्यादा हीट स्ट्रोक आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। सबसे ज्यादा इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो छोटे बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर और बच्चों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और जो जिनके लोगों को पहले से ही प्री मोर्बिडिटी है, कोई बीमारी चल रही है, उन लोगों के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो इसका जो वे फॉरवर्ड रहेगा, सबसे पहले हर कोई नींबू पानी का इंटेक इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि नींबू पानी से होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो सिस्टम होता है वो रिप्लेनिश होता रहेगा। अगर नहीं पी सकते तो नींबू पानी, चीनी का घोल आप पी सकते हैं। जितना हो सके वाटर इंटेक को इंक्रीज कीजिए, अपने आप को ठंडी चीजें खाएं, जिसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। और कम से कम फास्ट फूड की तरफ मूव करें, क्योंकि इस टाइम हमारी जो चीजें हैं वो जल्दी राइनसेड खराब हो जाएंगी, स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा